दोस्तों, जिस तरह हम शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करते हैं, उसी तरह हमें आत्मा को भी मजबूत बनाना चाहिए। हर दिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आत्मिक व्यायाम का लाभ सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने एक नए एपिसोड को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ है। विषय था सुसमाचार प्रचार की तात्कालिकता, यानी कि एमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म। उस विषय का पहला बिंदु इट इज़ द डे, यानी कि यही है वो दिन। उसके बारे में कुछ बातों को हमने बताया है, उसको जारी रखते हुए आगे को हम बढ़ते हैं। रात आएगी, यानी कि अवसरों का अंत होगा। रात का अर्थ है मृत्यु, या ऐसा समय जब आप कार्य करना संभव नहीं होगा। ये चेतावनी है कि अवसर हमेशा नहीं रहते। एक दिन ऐसा आएगा जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब पछतावा ही बचेगा। चौथा है, जब कोई काम नहीं कर सकेगा, कार्य का अंत जब रात आ जाती है, यानी जीवन समाप्त हो जाते हैं, तब कोई भी इंसान आत्मिक या सांसारिक रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता। ये हमें याद दिलाता है कि हमें टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। जो भी अच्छा करने का अवसर मिले उसे तुरंत करना चाहिए। इस वचन का एक आध्यात्मिक संदेश ये बोल सकता है। यीशु मसीह खुद ये वचन कहकर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वे लगातार परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं। हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक मिशन है। हमें परमेश्वर की योजना में सक्रिय भाग लेना है। हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है और दूसरों के लिए एक आशीष बनना है। हम क्या कर सकते हैं? आज के जीवन में इस वचन का प्रयोग कैसे करें? ये वचन क्या सिखाता है? समय की बर्बादी हो रही हो, हर दिन को परमेश्वर का दिया अवसर मानो, उद्देश्यहीन जीवन लग रहा हो, परमेश्वर से पूछो कि उसने तुम्हें किस काम के लिए भेजा है। आलस्य या टाल मटोल कर रहे हो, याद रखो कि रात यानी मृत्यु कभी भी आ सकता है। सेवा या सुसमाचार प्रचार में कमज़ोर हो, ये वचन प्रेरणा देता है कि समय रहते कार्य करो। एक वचन पढ़ते हैं, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाला जीवन को भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। पहला तिमोथी 4:8 का आत्मिक व्यायाम का महत्व। आज की दुनिया में शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया जाता है। हम जिम जाते हैं, डाइट प्लान कर लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी उतने ही गंभीर हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शरीर की कसरत यानी फिजिकल एक्सरसाइज से कुछ लाभ नहीं होता है। और हाँ, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, मजबूत रहना चाहते हैं, पर बाइबल हमें याद दिलाती है कि भक्ति यानी गॉडलीनेस का लाभ कहीं ज़्यादा बड़ा है। भक्ति का मतलब है
परमेश्वर के साथ गहरा और निरंतर संबंध। हर दिन प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उसकी आज्ञाओं को मानना और दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करना। जब हम आत्मिक अभ्यास करते हैं, जैसे कि आत्मा अनुशासन, नम्रता, धैर्य, तो हम न सिर्फ इस जीवन में फलते फूलते हैं, बल्कि आनंद जीवन की तैयारी भी करते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम शरीर को फिट रखने के लिए रोज़ कसरत करते हैं, उसी तरह हमें आत्मा को भी मजबूत बनाना चाहिए। हर दिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आत्मिक व्यायाम का लाभ सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए है। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 34वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। ये वचन उस समय का है जब यीशु सामरी स्त्री से कुएं पर बातचीत कर रहे थे। शिष्य भोजन लाने गए थे और जब लौटे तो उन्होंने यीशु को किसी और प्रकार की गहरी संतुष्टि से भरा हुआ पाया। जब उन्होंने यीशु से खाने के लिए कहा, तब यीशु ने ये उत्तर दिया, मेरा भोजन शारीरिक जीवन को बनाए रखता है। यीशु यहाँ आत्मिक सत्य बता रहा है कि उनका असली संतोष और शक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में है। जैसे शरीर को जीवन के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही यीशु की आत्मा और उनका मिशन परमेश्वर की आज्ञाकारिता से चलता था। अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। यीशु पिता परमेश्वर से भेजे गए थे। उनका हर काम पिता की योजना के अनुसार था, न कि उनकी अपनी इच्छा से। ये हमें नम्रता और आज्ञाकारिता की अद्भुत उदाहरण दिखाता है। और उसका काम पूरा करो। यीशु का कार्य था उद्धार का सुसमाचार सुनाना, खोए हुओं को बचाना और अंततः क्रूस पर बलिदान देना। वे केवल शुरुआत नहीं करना चाहते थे, बल्कि काम को पूरा करना उनका उद्देश्य था। आत्मिक शिक्षा इसी में क्या है? सच्चा संतोष परमेश्वर की इच्छा से मिलता है। सांसारिक भोजन अस्थायी संतोष देता है, परंतु परमेश्वर की सेवा स्थायी संतोष और आत्मिक तृप्ति देती है। हमारा बुलाहट और मिशन को समझना है। जैसे यीशु को पिता ने भेजा, वैसे ही हमें भी दुनिया में गवाही देने और सेवा करने के लिए भेजा गया है। हमें भी अपने जीवन का भोजन परमेश्वर की इच्छा को मानने और पूरा करने में ढूंढना चाहिए। काम को पूरा करने की प्रतिबद्धता केवल शुरुआत करना ही काफ़ी नहीं है। विश्वास योग्यता अंत तक बनी रहनी चाहिए। यीशु ने कहा, पूरा करो। ये हमें भी याद दिलाता है कि हमें विश्वास और बुलाहट में दृढ़ रहकर अंत तक स्थिर रहना चाहिए। दैनिक जीवन में केवल अपनी इच्छाओं और योजनाओं को ना देखें, बल्कि प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। सेवा में चाहे प्रचार करना हो, दूसरों की मदद करना हो या विश्वास में गवाही देना हो, ये सब हमारे आत्मिक भोजन है। आत्मिक संतुलन सांसारिक आवश्यकताओं से ऊपर परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देना सीखें। इसका निष्कर्ष ये हम बोल सकते हैं, यूहन्ना 4:34 हमें ये गहरा संदेश देता है कि यीशु का जीवन और संतोष परमेश्वर की इच्छा में था। जैसे भोजन शरीर को जीवित रखता है, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा पूरी करना हमारे आत्मिक जीवन को पोषण देता है। यदि हम भी
इसी दृष्टिकोण से चले तो हमें आत्मिक तृप्ति, दिशा और स्थायी आनंद मिलेगा। एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 37वां वचन। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति ना करो। इस अध्याय में यीशु अपने आप को एक अच्छा चरवाहा यानी कि गुड शेफर्ड घोषित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं और पिता एक है। ये सुनकर यहूदी लोग क्रोधित हो गए और उन्हें निंदा करने वाला मानकर पत्थर मारने को तैयार हो गए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि उनके कहे हुए शब्दों पर यदि वे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनके किए हुए कामों जैसे चमत्कारों और कार्यों पर ध्यान दें। इसी संदर्भ में यीशु कहते हैं, यदि मैं अपने पिता के काम न करूं तो मुझ पर विश्वास न करो। वचन का अर्थ यही है, यदि मैं अपने पिता के काम न करूं। यीशु यहाँ ये बता रहे हैं कि उनके कार्य परमेश्वर पिता की इच्छा से जुड़ा है। चमत्कार, रोगियों को चंगा करना, अंधों की आंखें खोलना, भूखों को भोजन देना और आत्मिक जीवन देना, ये सब परमेश्वर के काम हैं। वे यह नहीं कर रहे थे कि लोग उन्हें महान समझे, बल्कि ये दिखाने के लिए कर रहे थे कि वे सचमुच परमेश्वर से भेजे गए हैं। तो मुझ पर विश्वास न करो। यीशु चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि यदि उनके काम परमेश्वर की इच्छा से मेल नहीं खाते तो उन पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अर्थात उनकी पहचान और दिव्यता केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों के द्वारा प्रमाणित है। इसकी आत्मिक शिक्षा क्या है? विश्वास का आधार, कार्य और फल। मसीही जीवन केवल शब्दों पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन के कार्य ये दिखाए कि हम सचमुच परमेश्वर की संतान है। यीशु के कार्य उनकी दिव्यता का प्रमाण है। उनके चमत्कार और उद्धार का कार्य इस बात का साक्षी है कि वे केवल एक शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारे लिए चुनौती क्या है? यीशु ने कहा कि यदि उनके काम पिता से नहीं होते तो उन पर विश्वास करने का कारण नहीं था। आज हमें भी ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे जीवन के काम दूसरे को ये दिखाते हैं कि हम मसीह में हैं? तो आत्म परीक्षण, क्या मेरे शब्द और काम मेल खाता है? क्या मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर रहा है? गवाही दूसरों को केवल बोलकर नहीं बल्कि अपने जीवन के कामों से मसीह को दिखाए। विश्वास का आधार, जब हम यीशु के कार्यों पर मनन करते हैं तो हमें ये विश्वास करने में और गहराई मिलती है कि वे ही उद्धार करता है। इसका निष्कर्ष ये है, यूहन्ना 10 का 37 हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह का जीवन और कार्य उनके दिव्य होने का प्रमाण है। उन्होंने केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से दिखाया कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इसी प्रकार हमारी भी जीवन केवल शब्दों तक सीमित ना रहे बल्कि हमारे कार्य गवाही दे कि हम मसीह के अनुयायी हैं। इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलने तक सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। आमीन।